शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोचा दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने कही थी? दोस्तों, ये मुहावरा शेर मैसूर टीपू सुल्तान का है। वही टीपू सुल्तान के जो इस देश यानी भारत के लिए और इस देश में तमाम रहने वाले लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और इस देश को बचाने की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले पहला भारतीय सिपाह सालार भी बने। हाँ, वही टीपू सुल्तान की जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा था कि आज से भारत हमारा हुआ। हाँ, वही सुल्तान के जो जब तक जिंदा रहे तब तक अपने देश भारत और अंग्रेजों के बीच एक पत्थर की दीवार बनकर खड़े रहे। लेकिन जिस दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल में रहने वाले गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे, उसी दिन से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हो गया था और एक दिन वह भी आया था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। दोस्तों, वो बात अलग है कि जिस शख्स ने हमारे लिए हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज उसी इंसान की इतिहास हमारी इतिहास किताबों से मिटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री को बदलने वाले लोग यह नहीं जानते कि हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको लिखा जाएगा, क्योंकि लिखने वाली चीज मिटाई भी जा सकती है, बल्कि इतिहास लिखा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है और इतिहास बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान कौन थे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और आखिर किस तरह उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेजों से बचाकर रखा था। टीपू सुल्तान को लेकर आप तमाम लोगों के दिमाग में अभी तक जितने भी सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो में देखने में सारे सवालों के जवाब सादे हो जाएंगे। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की माँ का नाम फखरुन्निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान अपना बचपन गुजार रहे थे, यह वह दौर था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। टीपू सुल्तान के फादर ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनकी तालीम के लिए बड़े दूर दूर से अच्छे टीचर्स को बुलाया गया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बाअमल आलिम तो थे ही के साथ ही में उन्हें अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी जुबानों पर भी महारत हासिल थी। के साथ साथ वह बचपन से घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी में बड़े माहिर थे। सन 1769 में अंग्रेजों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। वक्ती तौर पर टीपू सुल्तान ने उस जगह से अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन टीपू सुल्तान इस हादसे की वजह से सुकून से नहीं बैठ सके और वो जोर खड़े और उन्होंने अपने वालिद यानी हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। इसी तरह से सेकंड एंग्लो वार शुरू हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। 1780 में अंग्रेजों ने एक बार फिर जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी टीपू सुल्तान हैदर अली यानी अपने वालिद के साथ 9000 का लश्कर लेकर बेंगलोर पहुंचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी और यह अंग्रेजों की खतरनाक और भयानक हार थी कि इसका असर ब्रिटेन तक पहुंचा। ब्रिटेन में भी मातम मनाया गया। दिसंबर 1782 को हैदर अली का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हैदर अली का इंतकाल हुआ उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 22 साल की थी, यानी 22 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान की सर पर मैसूर की सल्तनत का बोझ कर चुका था। टीपू सुल्तान जब इतनी कम उम्र में ही मैसूर तख्त पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे। अंग्रेज बार बार लाख कोशिश करते लेकिन वह टीपू सुल्तान को नहीं हरा सकते। टीपू सुल्तान की होशियारी के सामने अंग्रेजों की तमाम साजिशें नाकाम हो जाया करती थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से समझौता करना पड़ा और इस समझौते में टीपू सुल्तान ने जो शराइत रखी उन तमाम शराइत को अंग्रेजों को मानना पड़ा और यह इतिहास का पहला और आखिरी मौका था कि जब कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर दोस्तों, टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के लिए वह किया है जो कोई भी नहीं कर पाया। टीपू सुल्तान की सल्तनत की जो जल सेना थी यानी पानी वाली फौज, वह उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। टीपू सुल्तान इस दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन भी माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान दुनिया के पहला इंसान थे जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही इस दुनिया ने रॉकेट बनाना सीखा था। अंग्रेजों ने बाद में भी रॉकेट बनाए जो है वह तमाम टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए ही बनाए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज अपने साथ हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू
सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीके पर किताब लिखी थी, जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन है। भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाए थे। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सल्तनत उस्मानी जैसी बड़ी सल्तनत भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत दिया करती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जब सिपाहियों की जरूरत पड़ी थी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बदले में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने टीपू सुल्तान की भरपूर मदद की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का पूरे तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुल्ला मैदान में नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेजों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में रहने वाले टीपू सुल्तान का एक बहुत ही करीबी का नाम मीर सादिक था। उसने भी लालच में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निजाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की फौज के साथ हाथ मिला लिया और नतीजा यह हुआ कि इन तीनों फौजों मिलकर यानी अंग्रेजों की फौज ने हैदराबाद के निजाम की और फौज ने और उस मराठा की फौज ने मिलकर टीपू सुल्तान पर एक साथ हमला किया। और वहीं दूसरी तरफ वो टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार मौजूद था यानी मीर सादिक, उसने भी इनकी अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा मदद की। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान को बड़े हमले की खबर दी गई थी तो उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। उस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे। उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को यह मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त आप हमारे पास फीवर फौजी मौजूद है, बेहतर यह होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं और अपनी जान बचा लें और यहाँ के तमाम हालात हम खुद निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से यह ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और अपने ये चंद वफादार सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले हिंदुस्तान के पहले शासक बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज किस कदर डरते इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे के बाद भी अंग्रेजों के अंदर काफी वक्त तक यह जरूरत नहीं थी कि वह टीपू सुल्तान की लाश के पास जा सके। साथ साथ आपको बता दें कि अंग्रेजों के जनरल ने ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ, यानी अब हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक। टीपू सुल्तान की मौत के वजह लंदन में जश्न मनाया गया। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर मानता है और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है।